राजस्थान में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है और चुनावी सरगर्मियां भी शुरू हो गई है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं डीडवाना की साल्ट लेक में, जहां सैकड़ों की संख्या में मजदूर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि यहां नमक की ढेरियां पड़ी है। नमक का यहां निर्माण किया जा रहा है। मजदूर यहां नमक बनाने में जुटे हुए हैं। डीडवाना की नमक झील पूरे विश्व भर में अपने नमक के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का नमक देश भर के अनेक हिस्सों में भेजा जाता है। ये नमक उद्योग सैकड़ों मजदूरों की रोजी रोटी का एक प्रमुख जरिया है। लेकिन इन मजदूरों की किस तरह की समस्याएं हैं, क्या उनके सामने दिक्कतें होती है, क्या वो चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरह से अपने विधायक का और सरकार का वो चुनाव करते हैं, उनकी समस्याओं को किस पार्टी ने या किस सरकार ने किस हद तक दूर किया है, इन्हीं मुद्दों को जानने के लिए हम पहुंचे हैं डीडवाना नमक झील। आइए उनसे जानते हैं किस तरह की उनकी समस्याएं हैं और किस तरह से वे अपनी सरकार का और अपने विधायक का चुनाव करेंगे। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम खड़े हैं डीडवाना विधानसभा क्षेत्र की डीडवाना नमक झील में। इस नमक झील में आप देख सकते हैं कि नमक बनाया जा रहा है। ये कुछ मजदूर हैं जो यहाँ नमक बना रहे हैं। चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं, इनको किस तरह की सुविधाएं चाहिए, क्या इनके मुद्दे होंगे, ये हम जानने के लिए पहुंचे हैं नमक झील में। आप बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम जाकिर हुसैन है। जाकिर जी, आप नमक झील में काम करते हो, कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? किस तरह की आपकी दिक्कतें हैं, किस तरह की समस्याएं हैं? जी, मुझे 11 साल हो गए यहाँ काम करते हुए और 11 साल में यही दिक्कत है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है पानी की। मीठा पानी पीने के लिए पानी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से एक बार भी यहाँ पानी नहीं दिलवाया गया है और एक भी टांका नहीं बनवाया गया है ताकि मजदूर पानी पी सके। पहले हम घर से लेके आते थे पानी और आजकल हमने पर्सनल वहाँ पे एक टांका बनाया है, उसमें हम खुद पानी डलवाते हैं और वहाँ से पानी पीते हैं अपना। गवर्नमेंट की व्यवस्था एक भी नहीं है यहाँ पे। और दूसरी बात, गवर्नमेंट यहाँ मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। मजदूर यहाँ पे धूप में काम करते हैं, छाँव के लिए कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं चारों तरफ कुछ नहीं है छाँव के लिए। दूसरी बात, हमको यहाँ जो गमबूट आते हैं सेफ्टी शूज, वो भी नहीं दे रही है गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट यहाँ एक बार भी आके ये नहीं पूछती है मजदूर का हाल कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो, और वो कुछ भी नहीं है। तो सरकार के दावे तो ये रहते हैं कि हम मजदूरों के लिए कई तरह की योजनाएं लाते हैं, स्कीम लाते हैं, आपको उनका लाभ नहीं मिल रहा? जी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक भी कुछ भी लाभ नहीं मिला अभी तक और ना कुछ लाभ है यहाँ पे। ठीक है, हमारे साथ और भी मजदूर हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम राकेश है। राकेश जी, आपको कितने साल हो गए यहाँ काम करते हुए? मुझे तो वैसे 5 साल हुए हैं, लेकिन हमारे दादाजी के टाइम से लगभग 35-30 साल से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो सरकार जो है, चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार बननी है, इस 5 सालों में आपको सरकार ने क्या लाभ, आपको क्या उससे फ़ायदा हुआ? आप जो मजदूर हैं, आपको किस तरह की सुविधाएं मिली? हमें तो किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। हमें तो जो करना होता है हमारे पर्सनल और निजी खर्चे से हमें जो करना पड़ता है, उसकी वजह से हमें गवर्नमेंट की वजह से यहाँ पे कोई नहीं आता है, कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आता है, और उसकी वजह से हमें दिक्कत ही होती है गवर्नमेंट की वजह से। तो अब जो आप चुनाव करोगे सरकार का या विधायक का, किन मुद्दों पर करोगे? आपके क्या मुद्दे होंगे? हमारे यही मुद्दा है कि जो सरकार हमें यहाँ पे कोई सुविधा देगी, हम उसी सरकार को हम चुनना पसंद करेंगे। जो गवर्नमेंट हमारी जो सहायता नहीं कर सकती, उस गवर्नमेंट को हम क्यों चुनेंगे फिर? ठीक है, आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल है। अनिल जी, आप कितने समय से यहाँ काम कर रहे हैं? यही 6 या 7 साल हो गए। तो किस तरह की दिक्कत है आपको? दिक्कत तो बहुत आती है। जो पैरों में जो पहनते हैं ना वो जूते, वो नहीं देती है सरकार हमें, और कुछ सुविधा नहीं देती है। इधर धूप बहुत होती है। तो आप किन मुद्दों पर अपना विधायक का, अपने एमएलए का, सरकार का चुनाव करेंगे? जो भी अच्छी सरकार होगी हमारा जो। इस सरकार का तो ये दावा है कि चिरंजीवी योजना है या अनाज योजना है, इस तरह की कई योजना वो सरकार दे रही है, आपको उसका लाभ मिला? वो अनाज देते हैं ना, उसका लाभ मिल रहे हैं ना। लेकिन जो और सरकार जो कहती है मजदूरों के लिए हम कई तरह की योजनाएं हैं, जैसे अभी कुछ समय पहले महिलाओं के लिए भी मोबाइल की योजना लाई गई, उसका भी आपको लाभ मिला, आपके परिवार को? नहीं नहीं, मोबाइल का लाभ नहीं मिला हमें। मोबाइल नहीं दिया सरकार ने। आप सरकार से अब क्या अपेक्षा करते हैं? आप सरकार कैसी चुनना पसंद करेंगे? जो कोई अच्छी सरकार होगी उसी चुनेंगे।
हम राशन की दुकान पे जाते हैं तो उसी में जो लेबर कार्ड मांगते हैं तो उसमें वो लवण श्रमिक मान्य नहीं करते हैं। और एक पहले मेरी दिक्कत हुई थी, जो मेरे पापा जी का डेथ हुआ था उसमें कुछ मुआवजे की जो बात हुई थी कोरोना टाइम में हुआ था, तो उसमें लवण श्रमिक कार्ड मैंने बोला कि लवण श्रमिक कार्ड है, बोला कि ये डिपार्टमेंट में नहीं चलता है। तो मुआवजा आप लोगों को नहीं मिलता यहाँ, अगर कोई किसी तरह की कोई कैजुअलिटी हो जाए और हो जाए? नहीं, कुछ नहीं मिलता है हमें, जब मतलब सुविधाएं भी नहीं मिलती, मुआवजा भी नहीं मिलता। मुआवजा नहीं मिलता है। तो किस अधिकारी से, किस विभाग से आपने संपर्क नहीं, वो तो वैसे कोरोना टाइम में मैंने मतलब कोरोना टाइम में डेथ हुई थी तो उसमें उन्होंने बोला कि अगर आपके पास लेबर कार्ड है तो आपको कुछ सुविधा मतलब मिल सकती है गवर्नमेंट द्वारा। तो मैंने कहा हम तो लवण विभाग में काम करते हैं तो हमारे पास ये लवण श्रमिक कार्ड है, तो उसमें कार्ड भी है, आईडी प्रूफ भी है, फोटो भी है, उसमें फोटो युक्त आईडी है वो, फिर भी उसकी वजह से कोई मुआवजा नहीं मिला। तो जो नेता आपके पास चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं यहाँ तो उनको आपके पास नहीं आते? यहाँ कोई नहीं आते, यहाँ कोई तो आप फिर अपना वोट देते हो तो किस आधार पर देते हो? हम तो ऐसे आधार पे देते हैं, वैसे कोई यहाँ पे कोई नहीं आता है, कोई विभाग से किसी भी पार्टी से यहाँ कोई नहीं आता है। नहीं आता है। तो अब इस तरह की आपकी जो समस्या आपने बताई, जो दिक्कतें हैं, उसको देखते हुए अब आप कैसी सरकार पसंद करोगे, किस तरह की आप? जो सरकार यहाँ आके हमें मजदूर आदमी को, हर मजदूर को सुविधा देगी, हम उसी सरकार को चुनना पसंद करेंगे। सरकार योजनाएं लाती है कई तरह की, लेकिन आपको उसका लाभ मिलता है कि नहीं मिलता? पर कई चीज सत्य है, हर चीज मूंगी है, हर चीज महंगी है। वो सब भी मूंगी है। तो जो सरकार जो योजना लाती है, कहती है हम मजदूरों के लिए योजना लाए, तो आपको उसका लाभ मिलता है क्या? कि कोई मिला मानो खजा पे बिछावला। तो आपके यहाँ नमक झील में आप काम करते हो, आपके धूप में काम करना पड़ता है, कोई शेल्टर नहीं है, कोई छाया नहीं है, कोई पानी नहीं है, किसी भी तरह की कोई सुविधा है? हाँ अटप पानी पानी छिया तो है को नहीं। यहाँ पे समस्या है कि पूरे मतलब ताल के अंदर है ना, बिल्कुल भी छां नहीं है, दरकत नहीं है, ना कोई बैठने के लिए दिख रहा है आपको, आप खुद देखो इधर दिख रहा है कोई बैठने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी समस्या पानी नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है इधर, ये काफी दूर से जाके पानी लेके आना पड़ता है। ठीक है। तीसरी समस्या है कि इधर मतलब लेबर कुछ भी हो जाए, पड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, चोट आ जाए, कोई क्लेम नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं। जितनी हमारी मजदूरी बनती है वही मिलती है, हालांकि उसमें से कम ही मिलती है, 1 रुपये बेसी नहीं मिलता है। समस्या ही समस्या है इधर। वह विधायक आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, वो तो अपना पैसा लूटते हैं, लूट के चले जाते हैं, इधर कुछ नहीं है। तो आप जब वोट देते हो तो करते हैं, करेंगे बस ये बोल के चले जाते हैं, करेंगे, कुछ नहीं करते। आपको दिखाई देता है इधर कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो अब की बार, अब जो चुनाव है, अब क्या आप जो अपनी जो समस्या है उसके आधार पर वोट देंगे? हाँ, उसकी समस्या को उसी के आधार पे हम वोट देते हैं अपन, लेकिन हमारी समस्या नहीं बैठते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, सरकार बनाते हैं, खलास, बस यही समझ, खलास। उनका काम है वोट देने के टाइम बोलेंगे ये करेंगे, यार वोट लेने के टाइम चलो 500-600 रुपए का इधर खर्चा भी कर देते हैं वो लोग, पर वोट लेने के बाद में, सरकार बनने के बाद में यहाँ से गुल है। कल है ना, कल एक इधर यहाँ पे वीआईपी आदमी आया था, उसने बोला, क्या बोला बताया, बोला आप लोगों में अगर दिमाग होता तो आप ये लेबर वाला काम थोड़ी करते, हमारी तरह सूट पेंट को बनते। तो यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे नमक में कोई नहीं आता है, ना विधायक आता है, ना कोई वीआईपी आता है, ना कोई मुख्यमंत्री आता है, इधर कोई नहीं आता, इधर तो हम है। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ जो आपके यहाँ जो नमक का जो कारोबार था, पहले बताते हैं कि यहाँ हजारों की लोग संख्या में काम करते थे यहाँ। अब जो है काफी खत्म हो चुका है, खत्म हो चुके हैं नमक के अंदर, नमक का रोजगार कम हो गया है। क्या वजह है, क्या कारण है, बताओ। वजह कोई सुविधा नहीं है इधर, कोई सुविधा नहीं है, उसकी वजह से कोई करना नहीं चाहता काम यहाँ पे। हम तो काफी ज्यादा मतलब गरीब लोग हैं, तब आते हैं, हमारी मजबूरी है यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे कोई आना ही नहीं चाहता है, कोई सुविधा नहीं है इधर। अरे यहाँ आदमी करता है, यहाँ पे आदमी का शरीर है ना, यहाँ पे करता है, कितना भी मोटा आदमी होगा ना इधर 1 महीने के अंदर पतला हो जाता है। समस्या है कि पहली बात तो एक हालडे को आज तक कोई मतलब सुनाई करी को नहीं, यार करे को नहीं, क्यों जा भटके वहाँ तो वाह पहली स्टार्टिंग में तो केंद्र सरकार के नीचे हो, अब वो राज्य सरकार के नीचे है। फिर भी जो नेता है भाई चेतन जी समझ लियो, इनूस खान जी समझ लियो, लेकिन एक हालडे का फोकस कोई कौन डाले यार। अटे जता आदमी जगह मजदूरी करे और बेरोजगार आवे तो रोजगार मिले, फिलहाल एक ऊपर नहीं फोकस कोई कौन डाले। अटो पानी भरी जाए खालटे के मान बड़ी डीडवाने को पानी आवे, बटिन कई दूर को पानी आवे, अट कम कम हजारों क्यारा डूब मिल जाए, बाहर हजारों क्यारा अगर ओपन हुए पानी रुक के बाहर क्यारा चल रहे, तो खालटे को डीडवाने के लिए भी एक मतलब एक रोजगार को साधन है, बड़ो साधन है। मतलब एक आपने जो मकराणु है, नवा सामर है, भी हिसाब को साधन है, लेकिन सरकार को कोई फोकस ही नहीं बात के ऊपर। तो सरकार दावे तो ये करती है कि मजदूरों के लिए कई तरह की के लिए करे। मैं तो खालटे के मान माने तो मांगा बढ़िया रहे कार मेरे क्या माने तो आज तक कोई ने तो आई कोई नहीं पूछोगे भाई थाके कोई परेशानी है, खालटे के मामले मान परेशानी है, नमक के मान परेशानी है, कोई तो चुनाव के समय भी आपके पास कोई नहीं आता?
मैं तो कोई चुनाव के टाइम देखियो और कोई और टाइम देखिया था ना। तो बताओ अब जब आप वोट दोगे तो आप किस आधार पर वोट दोगे, किस तरह से विधायक का चुनाव करोगे सर? देखो विधायक कितनी है कि एक तो आदमी देखकर करना चाहिए, वह भी एक सोचनी है। और एक मान मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए कि भाई इनुष्का जी कौन है तो वही वहाँ कोई है और चेतन जी है तो वहाँ कोई है, ठीक है ना। नहीं तो जीत ही जो आपनू है। और एक हालडे का आधार पर तो ये है कि अब कौन ने कह सका जो कांग्रेस की पार्टी है यार, ठीक है ले रो कांग्रेस का बंजोड़ा, हाँ तो ये जीव तो करे भाई कांग्रेस नहीं दीवा और पच हो सके काटा बीजेपी नहीं दी जाए, सीधी सी बात है। हमारे साथ और भी मजदूर मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। नाम बताइए आपका, क्या नाम? दीपाराम। दीपाराम जी, कितने समय से आप काम कर रहे हो यहाँ? काम तो 15-16 वर्ष हो गए। तो आप किस तरह से चुनाव को देखते हैं? चुनाव में आपकी जो मजदूरों की समस्या होती है वो किस तरह से आप अपने जनप्रतिनिधि या विधायक जो आएंगे उनके सामने रखेंगे? और कौन का सामने रखा था? आप वोट तो देते हो ना, तो वोट किस आधार पर दोगे आप? वोट तो कोई आदमी है भी ढंग में देखे थे, वोट तो ऐसे दे गए। जो आपकी समस्याएं सुने, आपकी दिक्कतें दूर करे। आप यहाँ नमक झील में काम करते हो, मैं देख सकता हूँ यहाँ आपके कोई छाया की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट देंगे या कोई और आपके मानस आपका? कोर्ट ध्यान में रखे भी नहीं कोई देगा, और तो क्या करेगा। यहाँ किस तरह की आपकी दिक्कतें होती है? ठीक तो क्या अटकीन तो मिलता नहीं है मजदूर को, नमक डालते 300 रुपये होते, 300 रुपये मिलते हैं केवल? 300 रुपये, 400-300 रुपये मिलते। तो 300 में किस तरह से गुजारा होता है आपको? फिर सरकार तो ये दावा कर रही है कि हम मजदूरों को खूब सारी योजनाएं दे दें। सर योजना क्या है, योजना नमक है बार 3 महीने का चलेगा, 300-400 रुपये होएगा। कोई कार्ड है ना, कोई सर्वे कार्ड है ना, कुछ नहीं बनाता है। तो सरकार की जो चिरंजीवी योजना है या अनाज योजना है, इस तरह की कई तरह की योजना है, उनका लाभ मिलता है आपको? लाभ कुछ नहीं मिलता, किसी भी तरह का नहीं मिलता? नहीं मिलता। सरकार गवर्नमेंट तो कुछ देती नहीं है, और मेरा काम करता हूँ, गवर्नमेंट देती है तो कोई लवण उद्योग का कोई कार्ड बना हुआ है, ऐसा कोई दिया हुआ है, उससे तो कोई नमक का झील का कोई साल के मान या 5 साल से 7 साल से साइकिल देता है या कुछ जूते पहनने के लिए देता है, वही रॉयल्टी भरनी पड़ती है नमक की झील की। नमक का खाड़ा क्या रहा है वो 100 पैसे होगा, इस हिसाब से 2000 रुपये का रॉयल्टी भरना पड़ता है। फिर ऐसा तोड़ सा फ़ायदा देते हैं, और नमक की झील से हमारे सरकार से कोई लेन देन नहीं, हमारे एग्रीमेंट का बनाया हुआ है। ये पास में था पहले, वो था वो क्या रहा था, वो खाड़ा था वो पूरा नष्ट हो गया पहले वाला, उसके अंदर मीठा पानी हो गया और फिर कोड़ियाँ बावड़ियाँ नीचे से दरारें हो गई, आप सिर्फ पूरा ये मतलब मलबा हो गया, इधर से उधर पूरा कच्चा हो गया, खड्डा हो गया। इनके जो नमक बनाने के दौरान जो इनको गम बूट दिए जाते हैं वो भी यहाँ पर नहीं है। आप पूरा देख सकते हैं, पूरा ये नमक झील क्षेत्र, यहाँ किसी भी तरह का कोई शेल्टर नहीं है। इन मजदूरों को धूप में काम करना पड़ता है, पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इन मजदूरों के लिए इस तरह की योजनाएं शुरू की जाए। और नमक जो क्षेत्र है, डीडवाना, सांभर, नावा, ये नमक क्षेत्र है, यहाँ हजारों की संख्या में मजदूर रोजी रोटी कमाते हैं। ऐसे में इनके लिए भी यहाँ कोई व्यवस्था की जाए। एनडीटीवी के लिए जहीर अब्बास उस्मानी, डीडवाना।